हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजित सर ट्रिपल एस 88। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो फ्रेंड्स ध्यान देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, तो बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी इक्वेशन को सॉल्व करना है किस मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैंने बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स कि आपको 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर 3 के अंतर्गत 3 मेथड को पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें केवल अभी ये स्टडी करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे फोकस करना है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो होगा आपका एलिमिनेशन मेथड। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, x + y = 14। तो इसको सबसे पहले देखना होगा फ्रेंड्स कि क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में तो नहीं है। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो सबसे पहले फ्रैक्शन लेकर के इसको एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट इक्वेशन बिल्कुल सिंपल में अरेंज करेंगे, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो अरेंज करना होगा इक्वेशन लेकर के, आपको एलसीएम करके फ्रैक्शन के फॉर्म से इस फॉर्म में लाना होगा। तो ये तो सिंपल फॉर्म में है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको लेट इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। एंड इसको भी देखा जाए तो कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, तो इसे सेकंड कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेट करेंगे। अब मुझे करना क्या है, किस मेथड से चलना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे क्या रूल्स है, यहाँ पे लिख देना होगा सॉल्व लिखेंगे, और सॉल्व लिखने के बाद लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे मैंने कल भी बताया था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, किसी भी इक्वेशन से चलिए आंसर सेम आएगा। रास्ते चलो हजार फिर भी पहुंचे मजार। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी मेथड से भी बनाइएगा तो आंसर एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे बैन लगाया गया है, आप दूसरी मेथड का अप्लाई नहीं कर सकते, केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई करना है। तो चलिए लिखना क्या है समझिएगा फ्रेंड्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कोई भी एक लिखना है। तो चलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लिखे हैं तो फर्स्ट की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, x + y = 14। फर्स्ट लिखे थे इसलिए फर्स्ट की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। अब जरा समझना है, किसी एक वेरिएबल को रोकना पड़ेगा, तो x को रोकते हैं तो 14 और प्लस है तो सिंपल इक्वेशन का रूल क्या होता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इस प्रकार से लिख लेना है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं है कि नंबर अपोन में आएगा, अगर नंबर रहता तो अपोन में आ जाता। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके पहले वाले पार्ट का वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लिंक पे क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को देखिए और साथ ही साथ इसका बेसिक इंट्रो को देख लीजिए, जिससे कि आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे कि बनाने में इंटरेस्टिंग आए। तो ध्यान दीजिएगा, 14 - y हो गया। अब मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे किसकी वैल्यू है फ्रेंड्स, x की है तो x लिखना होगा, अगर ये y की वैल्यू है देखना होगा लेफ्ट में, अगर y की वैल्यू है तो y लिखना पड़ेगा, x इन इक्वेशन सेकेंड। अब जरा ध्यान देना होगा, यहाँ फर्स्ट से चलिएगा तो यहाँ सेकंड में वैल्यू पुट कीजिएगा, अगर ये सेकंड से चलिएगा तो यहाँ फर्स्ट में, ये बात का ध्यान रखना होगा। चलिए सेकंड में पुट करते हैं, तो x - y = कितना है, 4। सेकंड लिखें तो सेकंड इक्वेशन को शो करना पड़ेगा, शो कर दिया। अब जरा समझना है फ्रेंड्स कहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू 14 - y को पुट किया जाए। तो 14 - y ब्रैकेट के साथ, क्योंकि इसमें 2 टर्म है तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा। अभी किसकी वैल्यू रखे फ्रेंड्स, केवल और केवल x की वैल्यू रखे हैं, बाकी जितने भी हैं एडिटिव लिख लीजिए, -y = 4। इस प्रकार से सेम लिख देना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, नेक्स्ट टर्म देखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आगे कोई साइन तो नहीं है कि ओपन करते समय साइन चेंज होगा, तो जी नहीं, तो सेम टू सेम और ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, y उसके बाद 4 का 4। अब जरा समझना होगा,
यहाँ पे देखा जाए तो इधर साइड में 14 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म वाला कोई नंबर लेफ्ट साइड में नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साइड और वेरिएबल को वेरिएबल के साइड। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल को आए तो एक स्टेप चल लेते हैं, 14 माइनस 2y। 2y कैसे हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए कांस्टेंट टर्म का कोई पेयर नहीं था इधर साइड में, तो सेम टू सेम लिख दिया। वेरिएबल वेरिएबल मिल गया तो दोनों का साइन अगर सेम है तो साइन वही रहेगा, नंबर ऐड हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी 1 है फ्रेंड्स, तो 2 हो गया। इक्वल टू कितना होगा 4, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब मुझे क्या करना है, -2y इक्वल टू 4, अरे प्लस है फ्रेंड्स तो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -2y इक्वल टू कितना हो गया, ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा और जब भी सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन बड़े का होगा, यानी जो नंबर बड़ा है। तो नंबर कौन सा बड़ा है, तो -14 बड़ा है तो माइनस पड़ेगा और 14 में से 4 घटाएंगे 10, माइनस से माइनस क्या हो गया फ्रेंड्स, कैंसल हो गया। y इक्वल टू 10, यहाँ पे कोई भी इनके बिटवीन रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का नंबर हमेशा किस में जाता है, डिवाइड में। अगर आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारी प्रीवियस वीडियो सिंपल इक्वेशन कैसे करते, सिंपल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसे लिंक को क्लिक करके देख लीजिएगा। तो 2 से कितने बार में, 5 बार में, तो y इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू 5 आ गया। अब क्या करना है, y की वैल्यू को पुट करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे किसकी वैल्यू है, y है, तो y यहाँ पे देखिए x की वैल्यू था तो यहाँ पे लिखे थे x, अगर ये y की वैल्यू है तो y इन इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट किसी में भी पुट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड में रखे हैं, तो सेकंड इक्वेशन को लेके आ जाइए, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x से तो x बोलेंगे फ्रेंड्स कि x की वैल्यू यहाँ पे था, तो जी x के टेम्पररी वैल्यू था, एक इसका जो रूल्स था उस रूल्स के अनुसार x की वैल्यू फाइंड किए थे, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए x की एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं आया है, तो क्या करना है, x की वैल्यू को एक बार यूज किए तो दोबारा यूज नहीं करना है। अब जरा बात करते हैं, तो x की वैल्यू नहीं आया है, सेम टू सेम माइनस तो माइनस, y के जगह पे कितना रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, 5 इक्वल टू 4। अब बात करेंगे तो x इक्वल टू 4 माइनस है तो प्लस में, यानी x इक्वल टू 9। इस प्रकार से हमारा x का वैल्यू भी आ गया एंड y का भी वैल्यू आ गया। तो हमें क्या करना होगा, एक जगह नीचे लिख लेंगे x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब चाहे कि हमने जो बनाया गलत है या सही है, कैसे चेक करें, तो चेक हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। तो कैसे चेक करते हैं, जो हमारा वैल्यू आया है x और y का, उसको देखिए यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन में चेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। x और y की वैल्यू को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 14। तो देखिए x की वैल्यू कितना है 9 और प्लस से तो प्लस, y की वैल्यू कितना 5, दोनों को प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, इसका मतलब है राइट है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए सेकंड से चेक करना है तो कर सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी x और y की वैल्यू को माइनस करेंगे तो +4 आना चाहिए। चलिए x की वैल्यू कितना आया था 9 और माइनस y की वैल्यू 5, तो देखिए 9 में से 5 गया 4, साइन बड़े साहब यानी प्लस प्लस छिपा रहता है, तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है, मेथड तो यही है फ्रेंड्स। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बस बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान दीजिए, चुटकियों में उड़ा दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, s माइनस टी इक्वल टू 3, उसके बाद है s अपॉन 3 माइनस प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं सॉल्व। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सॉल्व कैसे करना है, तो ये देखिए ये कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे, और जो हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में है इसको पहले फ्रैक्शन लेकर के इसको इस सिंपल फॉर्म में करना होगा, तब एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगा। तो चलते हैं, s
अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, अपॉन में है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ध्यान दीजिएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स, 6 होगा। अब देखना है 3 से कितने टाइम में, तो 2 टाइम में, तो 2s और प्लस 2 से तो 3 टाइम में, 3 में t से मल्टीप्लाई, 3t इक्वल टू 6, कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करिए 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना होगा 36, इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब इसे सॉल्व करना है वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करना होगा, लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट, जिससे चलना है चल सकते हैं। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से चल रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाऊंगा सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करके दिखा दूंगा। किसी इक्वेशन से चलिए फर्स्ट से या सेकंड से आंसर सेम आने वाला है। तो चलते हैं फ्रेंड्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, तो जी यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को शो करना पड़ेगा। s माइनस टी इक्वल टू 3 है, यही है ना फर्स्ट इक्वेशन फ्रेंड्स। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करना होगा, एक वेरिएबल को रोकना होगा। शुरू वाले वेरिएबल को रोकिएगा तो बहुत ही ईजी पड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरी वेरिएबल को रोकिएगा तो कहीं आप साइन में गलत कर चुकेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो 3 और ये माइनस से तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स प्लस, यानी यहाँ पे जो सिस्टम फॉलो होता है सिंपल इक्वेशन का सिस्टम फॉलो होता है। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे कोई नंबर नहीं है कि नीचे जाएगा, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसकी वैल्यू जो होगा लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फ्रेंड्स, s इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चले हैं तो यहाँ सेकंड रखना पड़ेगा, अगर आप सेकंड से चले हैं तो यहाँ फर्स्ट रखना पड़ेगा। यही बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलते हैं सेकंड इक्वेशन कहाँ से, तो जी सेकंड इक्वेशन देखिए, ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो हमारा फाइंड करके आया उसको लिखना है। तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, इस प्रकार से लिख देना है। अब चलिए लिखते हैं, तो 2 लिख दिया, s की वैल्यू, तो s की वैल्यू ही तो आया है ना, तो इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा 3 प्लस t, इस प्रकार से लिखना है। प्लस तो प्लस 3t इक्वल टू 36 लिख दिया फ्रेंड्स। अब मुझे क्या करना है, 2 3 जा 6 हो गया, और प्लस 2 में t से तो 2t प्लस 3t इक्वल टू 36 लिख देंगे फ्रेंड्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 3 जा 6 प्लस तो प्लस 2 में t से तो 2t प्लस तो प्लस 3t इक्वल टू 36। अब बात करते हैं, तो 6 प्लस 6 कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई पेयर नहीं है। देखिए टी मिल गया, तो इसको ऐड करेंगे तो 5t इक्वल टू 36, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस से तो माइनस में, 5t इक्वल टू 30 हो गया, t इक्वल टू 30 अपॉन 5, यानी 5 6 जा 30 कहा जाए तो t इक्वल टू 6 आंसर आ गया। t का वैल्यू आ गया फ्रेंड्स। अब मुझे क्या करना है, t की वैल्यू पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, जिससे हमें s की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ध्यान देना है फ्रेंड्स। अब मुझे करना क्या है, तो यहाँ पे करेंगे, लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फ्रेंड्स, t इन इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं या सेकंड में भी रख सकते हैं, किसी में रखिए, कोई प्रॉब्लम अब आने वाला नहीं है। केवल ध्यान रखना है कि फर्स्ट से शुरू में जब चलेंगे, फर्स्ट से चलेंगे तो सेकंड रखना पड़ेगा, और सेकंड से चलेंगे तो फर्स्ट। लास्ट में किसी भी इक्वेशन में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलते हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्या है हमारा, s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s लिख देंगे, माइनस तो माइनस t की जगह पे कितना फ्रेंड्स 6 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू हो गया 3 प्लस 6, यानी s इक्वल टू 9। तो इस प्रकार कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो मेरा आंसर आया s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स 6 आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको चेक करके देख सकते हैं,
इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट करके देखिए, उतना आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, एस की वैल्यू तो एस की जगह पे 9 होगा, तो 9 माइनस तो माइनस, टी की जगह पे 6, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है बिल्कुल राइट है। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, अगर हमारे लिए आपके पास कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आपके सजेशन का पूरा कोई रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड नेक्स्ट जो है हमें 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 इस प्रकार से है। अब बोलेंगे फ्रेंड्स कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप चाहे तो डेसिमल के फॉर्म में ही ऐसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना करके कर सकते हैं, लेकिन आपको डेसिमल से बचना है, डेसिमल से इजी चाहिए, तो क्या करना होगा, डेसिमल को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। देखिए 0.2x जैसा है वैसा कर लेंगे, प्लस तो प्लस 0.3y जैसा है वैसा लिख लिए, इक्वल टू कितना है 1.3। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट हटाते हैं पहले, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 10 होगा। क्यों, क्योंकि 1 लिखते हैं और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं, 1 डिजिट है तो 1 0, अगर 2 डिजिट रहता तो 2 0। चलिए इसको भी बात करेंगे तो 10 होगा और इसको भी बात करेंगे तो 10 होगा। 10 देने से क्या हुआ, डेसिमल कैंसिल हो गया, ऑलरेडी 13 बन गया। अब जरा बात करेंगे तो ये क्या हो गया, 2/10 x है तो x, 0 की कोई वैल्यू नहीं रह गई, प्लस 3/10 y तो y इक्वल टू 13/10 इस प्रकार से आ गया। अब बात करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा 10 का एलसीएम 10 हो गया फ्रेंड्स, ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे का नंबर सेम तो ऊपर का नंबर सेम लिख दीजिए, इक्वल टू 13/10 इस प्रकार से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब मुझे क्या करना है, दोनों को नीचे से नीचे अगर मिल रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बात उतना ही पड़ेगा। अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स अब देख रहे होंगे आप कि डेसिमल कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से डेसिमल कैंसिल करने का रूल्स है। आप चाहे तो इससे भी शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको समझने के लिए लॉन्ग में बताया हूँ। तो चलते हैं 9, अब सेकंड इक्वेशन को डेसिमल चेंज करते हैं, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 इस प्रकार से है। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 10 आएगा, पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, इस प्रकार से करेंगे। अब जरा बात करते हैं तो बच्चा क्या, 4x/10, उसके बाद क्या करना है, प्लस 5/10y और उसके बाद 23/10, पॉइंट कैंसिल हो चुका है। अब क्या करना है, नीचे का एलसीएम ले लेना है, 10 का एलसीएम 10। अब नीचे का सेम तो ऊपर का सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए, चलिए इतना हो गया, इक्वल टू 23/10। आप चाहें तो यही रूल फॉलो कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसको डिटेल में भी समझा देता हूं और शॉर्टकट में भी समझा देता हूं। अगर नीचे सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो बच्चा क्या, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सोचिए कि थोड़ा सा अगर लॉन्ग में रहता तो कैसे करते, तो ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग में रफली समझिएगा, ये रफ है, 4x प्लस 5y/10 इक्वल टू 23/10 है। चलिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो चलते हैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 इंटू 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 इंटू 10 इस प्रकार से कर सकते थे। क्योंकि दोनों में 10 है तो 10 मल्टीप्लाई में लिख लीजिए या तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, बच्चा क्या फ्रेंड्स, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो देखिए फ्रेंड्स मिला करके वही आया कि दूसरा आया,
तो बी बिल्कुल वही सेम टू सेम आया, तो इसका मतलब कि ये भी मेथड सही है। तो चलते हैं, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तो बन गया, अब मुझे क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब हमें ये सब से कोई मतलब नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मतलब है। तो करते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। वापस सॉल्व नहीं लिखना है, बस इक्वेशन फर्स्ट और, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। मैंने बोला था फ्रेंड्स, यहाँ से अभी तक तो केवल इसको सॉल्व करके अरेंज कर रहे थे इक्वेशन के, अभी जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी लिख सकते हैं। मैंने आपकी संतुष्टि के लिए मैं इक्वेशन सेकंड से चल रहा हूँ, और उसके बाद देखिए आंसर ला के दिखाता हूँ। चाहे सेकंड से चलिए या तो फर्स्ट से चलिए, आंसर सेम आता है। तो सेकंड है, तो सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, 4x + 5y = 23, यही हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इक्वेशन रूल, किसी एक वेरिएबल को रोकिए, तो 4x = 23 - 5y, और उसके बाद x = 23 - 5y, और अपन कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से हमारा आ गया। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये 23 है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा 23, तो 23 - 5y, और ये मल्टीप्लाई का नंबर अपन में। अब मुझे क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये इक्वेशन को नीचे अरेंज कर देते हैं जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, किसकी वैल्यू फ्रेंड्स, x, वैल्यू ऑफ x, जिसकी वैल्यू आएगा उसको लिखना पड़ेगा x इन इक्वेशन सेकंड नहीं फ्रेंड्स, फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ सेकंड से चले हैं तो यहाँ फर्स्ट, अगर यहाँ फर्स्ट से चलेंगे तो यहाँ सेकंड। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को शो करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन था 2x + 3y = 13, इस प्रकार से था फ्रेंड्स। अब इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो देखिएगा, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 2x, तो 2 का 2 लिख दिए फ्रेंड्स, 2 का 2 लिख दिए, और x की जगह पे x की जो वैल्यू है 23 - 5y, और अपन कितना 4, और उसके बाद क्या करना है, अभी तक जो चले हैं फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, 2 का 2 लिख दिया, और ये जो ब्रैकेट आया वो x की वैल्यू, बस इतना ही तक चले हैं। उसके बाद जो है एडिटिव लिखिए, +3y = 13, इस प्रकार से लिख लेना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर कैंसिल होता है तो कर सकते हैं, नहीं होता है तो नहीं भी कर सकते हैं, और नहीं तो सबसे बेस्ट रूल, कैंसिल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर सुपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 से 23 में तो 46, और माइनस तो माइनस, 2 × 5 = 10y, और अपॉन 4, यानी ये जो नंबर है ये दोनों के लिए है, इसलिए ऐसे करके डालेंगे। तो 23 × 2 = 46 - 2 × 5 = 10y अपॉन 4, प्लस तो प्लस 3y = 13, कुछ नहीं तो 1 लेना है फ्रेंड्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 4 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा। अब क्या करना है, इससे इसमें डिवाइड होता है। अगर आपको फ्रैक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि फ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 4 से 4 कितने टाइम में, 1 टाइम में, तो वापस वही आएगा 46 - 10y, प्लस तो प्लस, यहाँ पे देखिएगा 1 से तो 4 टाइम, 4 × 3 = 12y = 13। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 46 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई पेयर इधर नहीं है, तो ऐसे लिख दीजिए, माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस क्या, दोनों का वेरिएबल सेम है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 12 में से 10 गया तो 2, तो 2 लिखेंगे, लेकिन साइन किसका जो बड़ा है, बड़ा कौन है 12, तो यहाँ पे प्लस होगा, और अपॉन 4 = 13, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करना है, कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्योंकि यहाँ पे तो ऐड होगा नहीं, इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल नहीं है। तो 1 से करेंगे तो 46 प्लस 2y इक्वल टू 13 4 × 52, इस प्रकार से कर लेंगे। अब जरा बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 2y इक्वल टू 52 माइनस 46, 2y इक्वल टू, देख लीजिएगा ध्यान से, 52 में से 46 जाएगा तो 6 बचेगा। अब क्या करना है, प्लस में बचेगा, प्लस छिपा है। तो अब मुझे करना क्या है, बस थोड़ा और बचा है फ्रेंड्स, ध्यान से देखते रहिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे करना होगा y इक्वल टू 6/2, 2 3 × 6, y इक्वल टू 3। तो चलिए फ्रेंड्स, y की वैल्यू मिल गई है। अब मुझे क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट, जिसमें रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए फर्स्ट में रख रहे हैं, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2 है तो 2x, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई y की जगह पे 3 इक्वल टू 13, तो 2x प्लस कितना हो गया 9 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2x इक्वल टू 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 4। अब क्या करना है, x इक्वल टू 4/2, 2 2 × 4, x इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि x की वैल्यू एंड y की वैल्यू क्या आया, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, यही हमारा फाइनली आंसर आ गया फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसको वैल्यू को पुट करके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो सजेस्ट कीजिए, कमेंट में सजेस्ट कीजिए। आपके सजेशन का पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।